अरे कौन है भाई? ये क्या कर रहे हैं आप? आपका नाम बताओ तो समझाएं तुमका हम। क्या कहा? आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ हाँ, तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं। तो सुनिए, हमारा नाम भीमराव अम्बेडकर है। कहिए ये हाथ में लट लेकर ये दौड़ते हुए मेरे पास क्यों आए? क्या मुझसे काम है? तो ही हो सुनो, न ये कुर्सी पंडित जी बैठे, न ठाकुर साहब बैठे, न गुप्ता जी बैठे और न यदुवंशी छत्री। ये कुर्सी हम बैठी हमारे सामने दुश्मन। ठीक है ये आप यदुवंशी छत्री हैं? और क्या हमारे सामने तो सुनो कुर्सी बैठो। अरे ठाकुर छत्री होते यदुवंशी छत्री कहाँ हो सकते हैं? ये सुनो, हम जनते हैं श्री किस खानदान यदुवंशी छत्री हम हुई। श्री किस खानदान के हैं? और क्या? अरे यदुवंशी शूद्र होते हैं और आप बता रहे हैं कि श्री किस खानदान के हैं। और क्या? तुम्हें नहीं मालूम है श्री के ठाकुर छत्री थे, वो यदुवंशी नहीं हो सकते हैं। कौन में ठाकुर छत्री है बताओ हमें। पहले तो हमें ये बतलाओ कि वर्ण व्यवस्था वालों ने क्यों 4 वर्ण बनाया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्या आप ब्राह्मण हैं? हम ब्राह्मण ना हुए, हम यदुवंशी छत्री हुई। जब आप ब्राह्मण नहीं है तो क्या ठाकुर छत्री है? हम ठाकुर छत्री नहीं, बहुत बड़ा यदुवंशी छत्री हुई। क्या कानून से बड़े हैं? और क्या? अरे बताइए, बहस बनिया है? या सुनो देखो, हमें हमें बनी। जब आप बहस बनिया नहीं है तो केवल एक वर्ण बचा है, वो भी शूद्र। यदुवंशी शूद्र होते हैं, वो छत्री नहीं हो सकते हैं। का कहो तो फिर से कहो तो। यदुवंशी शूद्र होते हैं। श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ था, केवल नंद जी की उनके यहाँ पालन में हुआ था। वो ठाकुर छत्री थे, यदुवंशी नहीं थे। तो हम शूद्र हुई यहाँ, इनकर बात हम ना माना के जाने हमें फुसलावो तो है कि तू शूद्र हो। अब हम कहीं पूछत कि यादव शूद्र हो था तब मानव। ये बता भैया, यादव शूद्र हो? हाँ भैया, शूद्र होता। हाँ, सबका बाभन ठाकुर है यादव। यादव है, शूद्र नहीं आवत, शूद्र होता। यादव शूद्र हुआ भैया हो? हाँ भैया, शूद्र होता। हाँ? यह मतलब ये ना हूँ शूद्र और हम हूँ शूद्र, दोनों जने भाई भाई हो। वार्य पंडित जी करा बड़ा बेवकूफ हमें बनाए, वो तो भय लड़ाई देते हो हमें। अरे इसमें पंडित जी की क्या दोष है? सारा दोष तुम्हारा है। तुम्हें अपने दिमाग बुद्धि से काम करना चाहिए। बोलिए, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम घसीटू है। तुम्हारा नाम घसीटू है? आप पंडित जी कहीं जाओ, मार के गिरा दो, कुर्सियाँ खाली हो जाए तो कुर्सी बैठाई दी। क्या कहा? पंडित जी के कहने के अनुसार तुम आए थे हमें मारने के लिए? हाँ, कहीं मार गिरा दो, कुर्सियाँ खाली हो जाए वही को बैठा दे। इस कुर्सी के लिए? हाँ, वही कहीं ना बैठा। अरे भैया घसीटू, ये चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी है। आज हम इस कुर्सी पर बैठकर महाराज जी के आदेशानुसार सारी प्रजा की सेवा कर रहा हूँ और आप इस कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो जनता के लिए क्या कौन सा कार्य करेंगे? अब हम बैठा रहा और क्या करते हैं? क्यों बैठे रहेंगे? और क्या? ये बतलाइए, यहाँ तक तुमने कितनी ऊंची पढ़ाई किया है? ये पढ़ाई का हो यह का पहले हमें बताओ। स्कूल कभी गए पढ़ने के लिए? स्कूल हम देखबे लेके ना, गाय वाय हम चराई है। अरे शिक्षा ग्रहण किए हैं? शिक्षा कौन में होता है? वाह भैया घसीटू, आपको स्कूल नहीं मालूम है, शिक्षा नहीं मालूम है, पढ़ाई नहीं मालूम है कि पढ़ाई किसे कहा जाता है। और आप एक ब्राह्मण के कहने से इतनी ऊंची कुर्सी के लिए लठ हाथ में लेकर आए थे हमें मारने के लिए। वाह भैया घसीटू, तुम्हें अपने दिमाग बुद्धि से काम करना चाहिए। ये चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी है और आज आ जाइए, ये कुर्सी खाली है और बैठ जाइए। आइए। अब हम कुर्सी ना बैठा, हम कुर्सी आपको दे रहे हैं। हम कुर्सी ना बैठा। आप कुर्सी पर क्यों नहीं बैठोगे? आप इतना बड़ा साहब, आपके सामने हम कुर्सी बैठी, हम ना हम ना बैठ सकता है। वाह भैया घसीटू, अरे मैं भी शूद्र हूँ और आप भी शूद्र हैं, हम दोनों तो भाई हैं। आप मुझसे डर रहे हैं? लेकिन आपके सामने बैठक शोभा ना दे सकता। अरे क्यों नहीं शोभा दे रहा है? मेरे भाई हैं, आप आ जाइए, बैठ जाइए। आइए, हाँ आ जाइए। हाँ जब बैठिए ना, एक कुर्सी खाली है।
बैठ जाइए, हाथ पे बैठ जाइए। वाह भैया घसीटू वाह। जब आपको कुर्सी पे बैठना नहीं आता है और आप इतनी ऊंची कुर्सी के लिए परेशान थे। अरे भैया घसीटू, पैर को नीचे करके बैठिए। ये मेरा पैर किस तरफ है? ये अपना लट अपने कंधे पर रख लीजिए और अपनी मोछे सही कर लीजिए। शाबाश शाबाश, कुर्सी तुम्हें मिल गई ना। अब आप इस कुर्सी पर बैठे रहना और हमें कुछ काम देखना है। लाला को बहुत ध्यान है। कहाँ पठान ना कहाँ बैठेगा, एक सूट दूसरे सूट में मिल गए। अजो कोई ये जवान के सूट इकट्ठा हो गए तो हमारे लोग का धंधा बंद। लेकिन इन सुदान का मजबूरी जानी था। ये दारू काम में कटदा तो है। भैया घसीटू ले आओ आओ। अरे घसीटू घसीटू, अरे भैया घसीटू, आप किसको फेंक रहे हैं? गुप्ता हमें रुपया दिखाओ तो हमें साथ फिर चलाओ या रुपया वही गिर का। ये गुप्ता जी आए थे, रुपया दिखाकर अपनी तरफ बुला रहे थे। हाँ था, लेकिन तुमने गुप्ता जी को छोड़ क्यों दिया? मारे ना था तो तुम्हें भाग तो बच सकते। अरे भैया घसीटू, तुम्हें तो ऐसा लठ मारना चाहिए कि उसका हाथ पैर टूट जाता, दोबारा नहीं आता वो। मारे लेकिन भाग गवाता है। ठीक है, इस रुपये को जेब में रख लीजिए। आप रख लो, हिया गिरा रहता है। ठीक है, ये तुम्हारे लट का कमाल है, उसको जेब में रख लीजिए और कहीं दोबारा फिर गुप्ता आता है बुलाने के लिए तो मारते मारते उसका हाथ पैर तोड़ देगा। हाँ, आगे बैठ जाइए, उसके तरफ मत जाना भूल करके। काम से गुजर गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे उसके नजदीक क्यों गए थे? बात करना दूरी से निकालते कहाँ रहे पैसा दिखाते उस चढ़ के मारे
ये तो हम भी देख रहे हैं। अब क्या करोगे? अरे अब क्या करेगा बेवकूफ? अब क्या करेगा रे? हाँ खेला था। अरे हाथ दब गया, मजे मजे किनारे कर जाएगा। पंडित जी काम कीजिए आप ना बुद्धि लगा दे, मैं अपना बल लगा दूँ। मैं अपना धन लगा दूंगा, लेकिन सूत्रों को इकट्ठा रहने नहीं दूंगा। आप अपनी बुद्धि लगाइए और मैं चलता हूँ। अम्बेडकर, मेरा एक सुझाव है कि तुम इस कुर्सी को छोड़ दो। वाह पंडित जी, आप हमें सुझाव देने आए हैं कि हम इस कुर्सी को छोड़ दें। अरे इस कुर्सी को हम क्यों छोड़ दें? पंडित जी, हम इस कुर्सी के लायक थे, इसीलिए महाराज जी ने हमें कुर्सी दिए हुए थे। और जब तक महाराज जी का आदेश नहीं होता है, तब तक ये चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। ये आप कह रहे हैं कि मैं इस कुर्सी के लायक हूँ। महाराजा साहब ने आपको कुर्सी नसीब कर दी है, लेकिन व्यवस्था के अनुसार ऊंची कुर्सी तुम्हें वर्जित है। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि तुम इस कुर्सी को छोड़ो। देखिए पंडित जी, अगर आप भी इतनी ऊंची पढ़ाई किए होते तो महाराज ये कुर्सी आपको देते। मेरी विद्वता को देखते हुए, मेरी पढ़ाई को देखते हुए महाराज जी ने हमें कुर्सी दिया है। और जब तक राजन का आदेश नहीं होता है, ये कुर्सी नहीं छोड़ सकते हुए। तुम्हारे कहने से कुर्सी छोड़ देंगे? अम्बेडकर, राजन का आदेश धर्मशास्त्रों के आदेश से बढ़कर नहीं है। और एक बात ये भी जान कि महाराजा साहब ने आपको कुर्सी नसीब कर दी है, ठीक है, लेकिन शास्त्रानुसार ये कुर्सी वर्जित है। और जो तुम कह रहे हो कि तुम पढ़ लिख कर, मैं बिना पढ़े लिखे ही तुमसे ज्यादा विद्वान हूँ, इतना ध्यान रखो। देखिए पंडित जी, आप बार बार अपने विधान की बात कर रहे हैं। हिंदू विधान के तहत आपका कर्म क्या था, और आज आप इस कुर्सी के लिए क्यों परेशान हैं? आपका कर्म था विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना। तो आज इतनी ऊंची कुर्सी के लिए क्यों परेशान हैं? आप अपने विधान के अनुसार ही कार्य कीजिए, ये करवाइए, विद्या पढ़ाइए, दान लीजिए। बैठकर के ब्राह्मण को सीखने रहे हो, जो पैदा होते ही सर्वदेव का देव हो जाता है। तुम्हें नहीं पता है कि देवाधीनम जगत सर्वामंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। मैं इस भूमंडल का देवता हूँ और तुम मुझे सीखने रहे हो। मैं भी समझा रहा हूँ कि तुम इस कुर्सी को छोड़। देखिए पंडित जी, आप देवता हैं, हम भी आपको देवता मान रहे हैं, तो देवता बनकर रहिए। जो आपका कर्म है उसको कीजिए। आपका कर्म ये नहीं कह रहा है कि आप चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी पे बैठे हैं। मैं भी वही समझा रहा हूँ कि जो कर्म तुम्हें चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अनुसार दिया गया है, ऐसे कर्म को करो, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि विप्रे से सूदर्श विशिष्ट कर्म क्रियते इसके अंधे चित्ते तद्भवमेश्वरम्। ब्राह्मण सेवा ही सूत्र का धर्म है, इसके सिवा सब निष्फल है। ऐसा विचार राजा भी कदा मन में ना लाए। वाह पंडित जी वाह, आप बार बार कैसी बात कर रहे हैं? आज हम किस कुर्सी पर बैठकर कौन सा कार्य कर रहे हैं? मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ। महाराज जी के आदेशानुसार आज हम चीफ अकाउंटेंट जनरल कुर्सी पे बैठकर सारी जनता का सेवा कर रहा हूँ। पंडित जी हमें आप बतलाइए, किसी ब्राह्मण की सेवा से ये कम है? अम्बेडकर वाह, इस चीफ अकाउंटेंट के कुर्सी पर बैठकर और तुम कह रहे हो मैं सेवा कर रहा हूँ।
ऐसा कहते हुए लज्जा आ रही है क्या कि मैं इन चारों वर्णों पर राज कर रहा हूँ? अम्बेडकर, अभी समय है तुम इस कुर्सी को छोड़ दो तो अच्छा होगा। देखिए पंडित जी, आप बार बार अपने विधान की बात बता रहे हैं, जरा आप अपने मनुस्मृति पे ध्यान कीजिए। आपके मनुस्मृति में अध्याय 4 इस श्लोक संख्या 218 में लिखा हुआ है, जरा आप उस श्लोक पर गौर कीजिए। राजा नम तेज आदते शूद्रानम ब्रह्म सतम आयु सुवरण करणम असत्य चरमाओ करम तिरम। राजा नम तेज आदते, राजा का अन्न खाने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। शूद्रानम ब्रह्म सतम, शूद्र के यहाँ का अन्न खाने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। आयु सुवरण करणम, सोनार के यहाँ अन्न खाने से आयु नष्ट हो जाता है। ऐसे चरमाओ करम तिरम, चमार के यहाँ अन्न खाने से यश ये सब नष्ट हो जाता है। ऐसा आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है। जब आपके मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है तो आप इन विधान के खिलाफ कार्य क्यों कर रहे हैं? इन शूद्रों के घर जाकर वेद पुराण कथा भागवत क्यों सुना रहे हैं? इनका घर का अनाज दक्षिणा क्यों ले रहे हैं? आप ही तो इसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं और हमें आप उपदेश देने आए हैं।